नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन ने केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी थी और केमिस्ट्री में अपन ने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था परमाणु। और परमाणु में अपन ने 1 से 10 तक के जितने भी एटॉमिक नंबर थे, जो भी परमाणु थे, वो अपन ने पढ़ लिए थे। उनसे संबंधित अपन ने क्वेश्चन कौन कौन से देखे थे कि किसी भी परमाणु की अपन प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाल सकते हैं और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी परमाणु का एटॉमिक नंबर कैसे पता करते हैं और परमाणु भार कैसे पता करते हैं। आज उससे थोड़ा आगे चलते हैं। आज अपन पढ़ेंगे 11 से 20 तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 11 से 20 तक परमाणु। 11 से 20। 11 से 20 में आप क्या ध्यान में रखोगे? तो देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 11 से 20 में आप एक लाइन ध्यान में रखोगे। कौन सी लाइन? तो याद रखो, ना मांगू आल सी पास कल आमिर खान क्या पीता है? कैल्शियम पीता है। सिंपल सी लाइन, ना मांगू आल सी पास कल आमिर खान कैल्शियम पीता है। तो देखो, ना का मतलब Na, ना का मतलब क्या हुआ? Na और मांगू का मतलब Mg। इनके क्वेश्चन, Na का मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड, किसका फॉर्मूला होता है? नमक का। ठीक है, Mg मतलब मैग्नीशियम, जो पेड़ों की पत्ती होती है ना, उनके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। आल का मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है? धातु है। सी का मतलब सिलिकॉन, ये क्या है? एक तरह का अर्धचालक है। पा का मतलब पी और पी का मतलब फास्फोरस। ठीक है, और से का मतलब एस और कल का मतलब Cl क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग अपन कहाँ पे करते हैं? तो क्लोरीन का उपयोग करते हैं बच्चों, जो जल होता है ना, उसको शुद्ध करने में किसका काम यूज लिया जाता है? क्लोरीन का यूज लिया जाता है। और आमिर का क्या लिखोगे? AR और खान का क्या लिखोगे? K का मतलब क्या? पोटेशियम। अपनी हड्डियों का निर्माण किससे होता है? बताओ किससे होता है? तो होता है किससे? फास्फोरस और कैल्शियम से मिलके। नीचे क्या आया? Ca का मतलब कैल्शियम। और कैल्शियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसका हमारी बॉडी के अंदर भी एक उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है बच्चों? तो वो उपयोग होता है हमारे ब्लड को क्लॉट करने के अंदर। कौन सा एलिमेंट सहायता करता है? तो कैल्शियम सहायता करता है। तो इधर तो ये तो क्या हो गई अपने एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक। ठीक है, और इनका अलग से अपन नाम लिखते हैं। तो Na का मतलब क्या होता है? सोडियम। क्या होता है मेरे बच्चों? सोडियम। Mg का मतलब मैग्नीशियम। Al का मतलब एल्यूमिनियम। Si का मतलब सिलिकॉन। ठीक है, P का मतलब फास्फोरस। S का मतलब सल्फर। प्याज को छिलते वक्त जो आंसू आते हैं ना आपको, किसकी वजह से आते हैं? सल्फर की वजह से आते हैं। Cl का मतलब क्लोरीन और क्लोरीन का उपयोग किस में किया जाता है? जल को शुद्ध करने में। Ar का मतलब आर्गन। ठीक है, और K का मतलब पोटेशियम और Ca का मतलब कैल्शियम। ये अपने कहाँ से कहाँ तक हो गए? 11 से 20। अब क्या ध्यान में रखोगे? जैसे कल अपन ने बनाया था कि देखो 1H1, तो यहाँ पे ये तो क्या था? एटॉमिक नंबर। और ऊपर क्या लिख रहे थे अपन? परमाणु भार लिख रहे थे, मतलब द्रव्यमान संख्या लिख रहे थे। मतलब ऊपर तो क्या था? A था और नीचे क्या था? Z था। और नीचे अपन ने एक और चीज़ क्या ध्यान में रखी थी कि पैरों में क्या होता है? पेज होता है। और पेज का मतलब प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और Z का मतलब परमाणु
क्रमांक। और ए में से जब अपन ऊपर में से नीचे वाली चीज को घटाते हैं तो क्या निकल के आता है, न्यूट्रॉन की संख्या। ये 5-6 क्वेश्चन अपन ने कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब देखो, तो इस प्रकार अपन 11 से 20 तक के भी क्या लिखेंगे, द्रव्यमान संख्या लिखेंगे, मतलब परमाणु भार लिखेंगे। तो 11 से 20 वाली में आप कैसे ध्यान में रखोगे, कल तो कैसे ध्यान में रखा था, कल तो 1 से 10 वाली में क्या हुआ था, जो पिछली क्लास हुई थी उनमें सबसे अजीब क्या था, एक तो लिथियम था। लिथियम में मैंने क्या कहा था कि आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, ये उल्टा 7 दिखाई दे रहा है, इसको सीधा लिख दो। ये क्या हो गया, लिथियम का क्या हो गया, परमाणु भार हो गया, मतलब द्रव्यमान संख्या हो गया। एक पता क्या था अपन ने, बेरिलियम का। बेरिलियम में ये कैसा दिख रहा है, इसको ऐसे करते हैं 9 जैसा दिख रहा है ना, इस 9 को डायरेक्ट ऊपर लिख दो। और ये किसका परमाणु भार हो गया, बेरिलियम का। एक किसका ध्यान में रखा था, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का क्या ध्यान में रखा था, 19। ये 3 अपन ने ध्यान में रखे थे 1 से 10 में, बाकी सब में क्या किया था, डबल किया था। अब देखो इनका कैसे ध्यान में रखोगे, तो पहले तो 16 तक देखो। 16 तक आप क्या ध्यान में रखोगे कि जो जो विषम है ना उनको गोला कर लो, 11, 13 और 15 ये विषम संख्या है। तो इनमें क्या करोगे, 11 का दुगुना करके और 1 जोड़ दो। तो 11 का दुगुना 22 और 22 में 1 जोड़ा 23। ये 23 क्या हो गया, तो सोडियम का परमाणु भार हो गया। ऐसे 13 का दुगुना 26 और 26 में 1 जोड़ा 27, ठीक है। ऐसे ही 15 का दुगुना 30 में 1 जोड़ा 31। ये किसका हो गया, 15 पे क्या है, फास्फोरस का परमाणु भार हो गया, मतलब द्रव्यमान संख्या हो गई। बाकी में क्या करोगे, डायरेक्ट दुगुना कर दो, जो पीछे आप करते आ रहे थे। 12 का दुगुना 24, 14 का दुगुना 28, 16 दूनी 32। अब यहाँ 17 से खतरा स्टार्ट होता है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। 17 से थोड़ा चेंजमेंट आ जाएगा, क्या आएगा, क्लोरीन का डायरेक्ट याद रखना आपको 35.5। क्या याद रखना है, 35.5। AR मतलब आर्गन, आर्गन का ध्यान में रखना है 39.9, ठीक है। और फिर K का मतलब पोटेशियम, पोटेशियम का ध्यान में रखना है 39.1, ठीक है। और कैल्शियम का डायरेक्ट डबल कर दो, कितना, 40। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, 1 से 20 तक के क्या हो गए, परमाणु भार भी हो गए और परमाणु नंबर भी हो गए। कम से कम मेरे बच्चों आपको 1 से लेके 25 तक तो याद होने ही चाहिए। 30 तक याद करो तो आपकी मर्जी, बाकी 1 से 25 तक के जितने भी एटॉमिक नंबर हैं, एटॉमिक मास हैं, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। जैसे सिंपल सा आपको यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया कि जो आर्गन है ना, आर्गन के अंदर आप बताओ कि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है और परमाणु भार कितना है। तो देखो आर्गन कितने पे आया, 18 पे। तो नीचे तो क्या लिखोगे, 18, और ऊपर क्या लिखोगे, इसका परमाणु भार। तो ये मैंने लिख लिया 39.9, ठीक है। अब ऊपर तो क्या होता है, ए का मतलब परमाणु भार, और नीचे क्या होता है, जेड मतलब परमाणु क्रमांक। लेकिन इस जेड में 2-3 चीज़ें और छुपी होती है, कौन सी, तो देखो पैरों में क्या होता है, पेज होता है, PEZ। तो P का मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी, 18, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 18, और Z का मतलब परमाणु क्रमांक कितना, 18। ये चीज़ आप कब सीख पाओगे, जब ये सारे सीक्वेंस से आपको याद रहेंगे, तभी आप जवाब दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। वरना आपको पूछ लेगा कैल्शियम के अंदर बताओ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो कैल्शियम के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या आप तभी बता पाओगे। कैल्शियम कितने नंबर पे आता है, 20 पे। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, 40। ऊपर क्या होता है, A, नीचे क्या होता है, Z, और इन दोनों का अंतर ही क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो 40 - 20, न्यूट्रॉन कितना आया, 20। तो कैल्शियम के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 20। यहाँ कंफ्यूज मत होना, जब आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालो ना तो ये पॉइंट मत काउंट करना, डायरेक्ट 39 में से घटाना 18, ठीक है। 39 में से 18 घटाओगे तो कितना बचेगा, वही न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। 40 में से मत घटा देना, ऐसी गलती मत करना, पॉइंट वाला नहीं गिना जाता है। फिर ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इनसे, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखो। तो हो गए आपके 11 से 20। अब चलते हैं इससे आगे। अब क्या ध्यान में रखोगे, तो एक चीज ध्यान में रखो, क्या मैं इधर कुछ लिखता हूं,
ये मैंने लिखा ऑक्सीजन और ये भी लिखा ऑक्सीजन, इसके ऊपर लगा दिया मैंने माइनस का निशान, और एक मैंने ऑक्सीजन लिख दिया ऐसे और इसके ऊपर लगा दिया प्लस का निशान। इन तीनों में क्या अंतर है बताओ आप चैट बॉक्स के अंदर कमेंट करके। और पहले ये सीखने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या एक्चुअल में। ऊपर माइनस लगा हुआ है मतलब ऋणात्मक चार्ज है, ऊपर प्लस लगा हुआ है मतलब धनात्मक चार्ज है। तो इसको एक छोटी सी कहानी से सीखो, बहुत छोटी सी चीज़ है। क्या है तो वो ऐसे है, ये कोई इंसान है, ठीक है, इसके सर पे ये बाल हैं, और बाल कैसे दिख रहे हैं आपको, माइनस के निशान के जैसे दिख रहे हैं ना, मतलब बाल क्या हैं, कैसे हैं, नेगेटिव है, मतलब माइनस के निशान जैसे ये दिखते हैं। अब ये बाल अगर जाएंगे ना, जैसे गर्मियों में क्या कराते हो आप, बाल कटा लेते हो। स्टार्टिंग में कोरोना स्टार्ट हुआ था जब सब ने क्या अटवा लिए थे, अपने बाल अटवा लिए थे, सोचो गर्मी से राहत मिलेगी। मतलब इंसान के जब बाल जाते हैं ना तो उसके अंदर क्या आती है, एक पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। तो बाल के जाने से क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है या पॉजिटिविटी आती है। अब यहाँ से आपको चीज़ क्या सीखनी है, वो ये सीखनी है मेरे बच्चों, बाल क्या थे, नेगेटिव थे। बालों को मैंने क्या माना, इलेक्ट्रॉन माना। मैंने बालों को ध्यान ही नहीं दिया, मैं बोला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के जाने से, यानी कि बालों के जाने से, इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या आया, प्लस आया। मतलब कौन सा आवेश आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब धन आवेश आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के जाने से कौन सा चार्ज आता है, धनावेश आता है। और जैसे ही वापस बाल आ गए, अब यहाँ पे ये एक बाल आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का निशान आ गया, मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन के आने से, इलेक्ट्रॉन के आने से कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब ऋण आवेश आता है। सिंपल से ये 2 पॉइंट है, इनको अगर रट सको तो रट लो और समझ सको तो समझ लो। समझना कैसे है, जैसे ही बाल कटाए, ये जैसे सपोज करो सिंपल सा इतनी सी थ्योरी थी कि इसके सर पे बाल ही बाल थे। अब इनको कटा लिया, कटाते क्या हो जाएगा, तो कटाते बाल तो चले जाएंगे और इसके सर पे क्या हो जाएगा, इसको अच्छा महसूस होगा, मतलब इसके सर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो एक बाल फिर से आ गया, तो बाल के आने से कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। बाल का मतलब मैं यहाँ आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के जाने से धनावेश, इलेक्ट्रॉन के आने से ऋण आवेश। अब देखो एक चीज सीखना, क्या इन तीनों में अंतर क्या है, तो वो ऐसे देखो आप, मैंने लिखा हीलियम और इधर लिखा ऑक्सीजन, हीलियम और ऑक्सीजन, और इधर भी लिखा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगा दिया, एक माइनस का निशान लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे 3-4 चीज़ें पूछता हूँ, सारी चीज़ें पूछता हूँ कि हीलियम के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, हीलियम के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, हीलियम का परमाणु भार कितना होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो ये सब चीज़ें पता करने के लिए आपको किस हिसाब से लिखना पड़ेगा, इस फॉर्म में लिखना पड़ता है हर चीज़ को। ऊपर क्या लिखते हैं, ए, नीचे लिखते हैं जेड। अक्स की जगह तो क्या लिखा हुआ है, हीलियम। जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक, तो हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। और हीलियम का ऊपर क्या लिखते हैं, परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की जब अपन बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। और ऑक्सीजन का परमाणु भार ऊपर ए कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन है, 8 है, और ये कितना है, 8 का डबल 16। बस पहले क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, मतलब नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। अब इन तीनों में अंतर देखना आप, मैं बताता हूँ। इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या, इसका परमाणु भार और इसका परमाणु क्रमांक। इन 5 क्वेश्चनों के जवाब देने के लिए आपने सीख लिए थे। नीचे क्या होता है, पेज होता है,
P का मतलब प्रोटॉन की संख्या, E का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या और Z का मतलब परमाणु क्रमांक। तो मतलब इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है 2, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2, Z का मतलब परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 2। 3 क्वेश्चनों के जवाब मिल गए। ठीक है, ऊपर क्या होता है परमाणु भार, और परमाणु भार को किससे डिनोट करते हैं A से। तो A का मान कितना है 4। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, जब ऊपर वाले से अपन नीचे वाला, हर न्यूट्रॉन को अपने ऊपर क्या है नाज है, तो A माइनस जेड, ऊपर क्या होता है A होता है, नीचे क्या होता है Z होता है। तो 4 में से 2 गए, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 2। सिंपल सा निकल गया। ये 5 क्वेश्चन कल अपन ने तैयार किए थे। इसमें भी देखते हैं सेम ऐसा कैसा। इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है 8, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 8, इसके अंदर इसका परमाणु क्रमांक कितना है 8, इसके अंदर इसका परमाणु भार कितना है A से लिखोगे 16, इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 16 में से 8 गए 8। बता दिया आपने ये 5 चीज़ें आराम से आसानी से। आपको किसी एग्जाम में किसी भी एलिमेंट के बारे में पूछ लो, अगर आपको ये याद है ना, ज़्यादातर 1 से 30 के बीच में ही पूछने के चांसेज रहते हैं। अगर आपको ये याद है ना ये चीज़ दोनों, तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। और आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है कि नीचे क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक होता है, और A में से Z घटाते हैं तो क्या आता है न्यूट्रॉन आता है। थोड़ा सा इसके बारे में पता है और थोड़ा सा इसके बारे में। अब चीज़ें पढ़नी क्यों ज़रूरी है, अब बायो तो सभी कर देंगे, बायो तो सभी कर देंगे, नंबर यही करते हैं मेरे बच्चों, और ये सबसे आसान टॉपिक है। अब इसमें देखना क्या फ़र्क आएगा, प्रोटॉन की संख्या कितनी 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक बार छोड़ दो। ठीक है, Z कितना मतलब परमाणु क्रमांक कितना 8। ठीक है, A मतलब परमाणु भार कितना 16, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी 8। ठीक है, ये मैंने क्यों नहीं लिखा, तो ऊपर देखो माइनस का निशान है। इलेक्ट्रॉन के आने से क्या आता है, यानी कि बालों के आने से क्या आता है नेगेटिव एनर्जी आती है, मतलब इलेक्ट्रॉन के आने से क्या आया नेगेटिव चार्ज, और एक माइनस लगा हुआ है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन आया 1 इलेक्ट्रॉन आया। तो मतलब इसके नॉर्मल कंडीशन में तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, और 1 माइनस का मतलब 1 और इलेक्ट्रॉन आ गया है यहाँ पे, तो 8 और 1 इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 9 हो गए। तो यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ पे 9 है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का मान कुछ फिक्स नहीं होता, कभी भी बदल सकता है। लेकिन क्या जो अपने प्रोटॉन है ना, ये सेम के सेम रहते हैं। देखो यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। अब इस पूरी टेबल से आप कितने क्वेश्चन सीखे, 5 क्वेश्चन तो ये। ठीक है, छठा क्वेश्चन ये कि इलेक्ट्रॉन का मान कभी भी बदल सकता है, कुछ फिक्स नहीं है। वो किस पे निर्भर करता है, ऊपर ये माइनस का निशान लगा हुआ है या प्लस का निशान लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन के आने से क्या आता है नेगेटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन के जाने से कौन सा चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज आता है। सपोज करो ये ऐसा लिखा हुआ था 8 O, ऊपर एक प्लस का निशान लिखते हैं 16 लिखा हुआ था, तो इसका मतलब क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कंडीशन में तो कितने होते हैं 8 होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन के जाने से क्या आता है पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, मतलब 8 माइनस 1 कितने हो गए 7 हो गए। तो यहाँ पे तो 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है। तो इलेक्ट्रॉन के मान तो इन सिंबल के अनुसार चल रहे हैं, बदल सकते हैं, कुछ फिक्स नहीं होते। लेकिन प्रोटॉन तो यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। तो प्रोटॉन क्या होते हैं कभी भी बदलते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन के मान बदलते रहते हैं। सिंपल सी ये चीज़ें थी बच्चों। अगर आपको एक क्लास में समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को आप पीछे करके दोबारा देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बहुत ही बेसिक लेवल पे तैयार की हुई ये चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आज की क्लास के क्वेश्चन कौन से, तो देखो आपने कई नाम सुने होंगे। एक तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, और एक आइसो न्यूट्रॉनिक। ठीक है, पहला क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन आइसो न्यूट्रॉनिक कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आइसोबार। ठीक है, इनको हिंदी में बोलते हैं आइसोबार को समभारिक। इनके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आइसोटोप,
मतलब समस्थानिक। इनके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, ये टोटल मिला के 5 वो क्वेश्चन पिछली क्लास वाले और 4 ये क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हो गए। और इन 8 क्वेश्चन में पक्का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन सारा नॉलेज नहीं रखते अपन, अधूरा नॉलेज कम रखो, लेकिन ऐसा रखो कि आपका क्वेश्चन सही जाए। अब इनके बारे में अपन सीखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, कैसे क्वेश्चन आता है, क्या होते हैं। पहली चीज तो यहाँ पे आइसो से समझो, हर के पहले क्या लिखा हुआ है, आइसो लगा हुआ है। और आइसो का मतलब होता है समान, आइसो नहीं, आइसो। आइसो का मतलब क्या होता है, समान। आइसो, कई आइसो पढ़ेंगे, आइसो, लेकिन ये आइसो है। आइसो का मतलब क्या है, समान। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कौन से, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसके नाम में ही दिख रहा है, आइसो मतलब समान और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉन या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो मतलब क्या समान हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। ठीक है, मतलब दो भिन्न भिन्न परमाणु, दो भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तथा परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं, तथा परमाणु भार मतलब एटॉमिक मास, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान संख्या भी लिख सकते हैं। ये तो क्या हो, भिन्न भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो। लेकिन समान क्या हो, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। ये तो हो गई रटने वाली चीज, जो परिभाषा आपको दी हुई आती है। ठीक है, आपको याद करने के लिए परिभाषा याद करनी है कि उनके अंदर परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या तो हो अलग अलग, दो अलग अलग एलिमेंट है, दो अलग अलग परमाणु है, लेकिन उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। जैसा एक क्वेश्चन से अपन समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, परिभाषा आपको याद हो गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सिंपल सा आपको ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे बच्चों, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन आया, इनमें से कौन से दो आइसो इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सिंपल सा दे दिया, इनमें से कौन दो आइसो इलेक्ट्रॉन है या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आपको ऑप्शन दिए, ए ऑप्शन दे दिया, जैसे ये F लिख दिया, ये Cl लिख दिया, मतलब F का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्लोरीन, और Cl का मतलब क्लोरीन। ये B पे क्या दे दिया, ये क्लोरीन माइनस ये F। ठीक है, C पे क्या दे दिया, ये F2 लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, F लिख दिया। ठीक है, D पे क्या दे दिया, तो D पे मेरे बच्चों दे दिया आपको, जैसे ये F दे दिया और इधर दे दिया O और ऊपर माइनस का सिंबल। ठीक है, तो यहाँ इसमें से पूछा कि इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। अब आधे तो इसको देख के डर जाएंगे, पता नहीं क्या दे दिया, ये 4 ऑप्शन दे दिए, कैसे क्या मिला यार। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, देखो आप समझने की कोशिश करो। हर एक ऑप्शन को अपन जस्टिफाई करते हैं, ए ऑप्शन पे चलते हैं। अब किसी भी एलिमेंट को लिखते कैसे अपन, ऊपर तो क्या लिखते हैं, ए, और नीचे लिखते हैं जेड। और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, नीचे होती है, तो नीचे वाली से अपना काम चल जाएगा।
फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे आता है। और क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? तो आपको लाइन याद है ना, तो ऐसे काम चल जाएगा, ना मांगू आल सी पास कल। अब देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कितने नंबर पे आता है? 17 पे। ठीक है, इसका परमाणु भार कितना होता है? तो आपको याद रखना है 19। इसका कितना होता है? 35.5। लेकिन इनका तो अपने पास कोई काम ही नहीं, ये तो चाहिए नहीं। अपने को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? नीचे होती है। तो इसमें 9 है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें 17 है। तो बताओ कहीं पे आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या समान दिख रही है क्या? नहीं है इन दोनों में समान। तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सिंपल सा, जिन दोनों के अंदर ये इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी वही क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, बी ऑप्शन। बी वाले में क्या दे दिया? ये क्लोरीन ऊपर माइनस का निशान लग दिया, और ये एफ। क्लोरीन कितने नंबर पे? 17 नंबर पे। और फ्लोरीन कितने नंबर पे? 9। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 17। तो ये, और ऊपर माइनस का निशान लगा हुआ है, मतलब ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो 17 + 1 कितने हो गए? 18। और इस वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 9। तो इसमें 18 है और इसमें 9 है। इसमें तो 2 गुण है, समान थोड़ी ना दिख रही है। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। सिंपल सा। देखो स्टार्टिंग में ये चीज़ें आपको अजीब सी लगेगी, लेकिन जैसी समझ में आएगी ना, आपको मज़ा सा आएगा। वाकई में ऐसा क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। अगले वाले में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? F2। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? F। F2 का मतलब क्या है? ये 2 F हैं एक साथ जुड़े हुए। ठीक है, और F का मतलब फ्लोरीन। फ्लोरीन में कितने होते हैं? 9। तो 2 हैं, तो इसमें भी 9, इसमें भी 9। तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितनी? 18। और इसमें कितनी? 9। तो 18 और 9 कहीं सेम दिख रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब जिनको पता है ना, वो डायरेक्ट यहाँ पे कर लेंगे। कैसे करेंगे? नीचे क्या होती है? पेज। नीचे जेड होता है, पैरों में पेज। पेज मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक। तो एफ का मतलब ये 9 पे आता है। तो 9 और 2 है मतलब 18। और इसमें एक ही है, 9 ही है, तो दोनों का समान नहीं है, ये कैंसिल ऑप्शन। अब डी ऑप्शन की तरफ जरा देखो। अब 3 करके आ जाओगे तो डी डायरेक्ट अपना सही है। देखो डी की तरफ देखो आप मेरे बच्चों, कि डी में अपन ने क्या लिखा है? एफ लिखा है, और इधर O- लिखा है। ठीक है, अब फ्लोरीन के अंदर नीचे कितना आता है? 9 आता है। ठीक है, ऊपर क्या आता है? 19 आता है। ऑक्सीजन में 8 और ऊपर क्या आता है? 16 आता है। ये सिंपल सा अपन ने कैसे लिख लिया? अक्स AZ की फॉर्म में लिख लिया। और पैरों में क्या होती है? पेज होती है। मतलब पैरों के अंदर प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे पेज होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 9 है। अब इधर देखोगे तो आप बोलोगे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 ही है। 8 नहीं है बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था? ऊपर माइनस का निशान है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चल के आपके पास आ गया है, और वो अपने साथ कौन सा चार्ज लाया है? नेगेटिव चार्ज लाया है। तो एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और है इसमें। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल 9। इसमें भी इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए? 9। तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? हाँ है। तो ये दोनों क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो अपना डी ऑप्शन क्या है? सही है। सिंपल सा। ठीक है, सिंपल सा पता लग गया आपको कैसे निकाले जाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, छोटी से बड़ी लेवल की सारी एग्जामों में पूछा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्या देखना है? नीचे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, लिख दिए। ठीक है, फिर इन माइनस प्लस का ध्यान में रखो। अब और जैसे सिंपल सा आपको एक और एग्जांपल दूं, तो ये मैंने लिखा सोडियम और ये लिखा मैग्नीशियम। ठीक है, और मैग्नीशियम पे लगा दिया मैंने ऊपर एक प्लस का निशान। पहले क्या लगाया था? माइनस लगाया था। अब क्या फ़र्क पड़ेगा? सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 पे। और ये कितने नंबर पे आता है? 12। और नीचे क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 12 है। लेकिन ऊपर देखो प्लस का निशान है मेरे बच्चों, माइनस का निशान आया मतलब इलेक्ट्रॉन आया,
और इलेक्ट्रॉन के जाने से कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और 1 प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब -1। इसमें भी इलेक्ट्रॉन बचे कितने, 11 बचे, तो 11 और 11 ये दोनों क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सिंपल सा दे दिया, ऐसे दिया होगा ऑप्शन के अंदर Na(Mg+), तो ये अपना क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी मेरे बच्चों कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक किनको कहते हैं, उनको कहते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। अगला पॉइंट क्या ध्यान में रखोगे, प्लस और माइनस वाले में अगर किसी के ऊपर प्लस का निशान दिया हुआ है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब इलेक्ट्रॉन के आने से क्या आया, नेगेटिव चार्ज आता है, और जाने से धनात्मक चार्ज आता है। अब आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉन, आइसो न्यूट्रॉन का मतलब क्या है, ऐसे जिनमें किसकी संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। ऐसे परमाणु जिनके अंदर कौन सी संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या। उसमें किसकी संख्या समान थी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान थी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे दिया होगा, आपको ऐसे दिया होगा कि निम्न में से आइसो न्यूट्रॉन है या आइसो न्यूट्रॉनिक है, और ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे ए ऑप्शन दे दिया आपको C और N, C6 13 और 7 14, ठीक है। बी ऑप्शन दे दिया 6 12 और 7 N 14। सी ऑप्शन दे दिया ओ, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 16 और O 8 20। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन दे दिया और पूछा इनमें से कौन से आइसो न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन कब निकलते हैं, जब ए में से अपन जेड घटाते हैं। और इन दोनों में से आइसो न्यूट्रॉन क्या होंगे, जिन दोनों का ये अंतर समान होगा, मतलब जिनकी न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। तो देखो यहाँ देखो 14 में से 7 गए, कितने बच्चे, 7, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या इधर कितनी है, 7 है। इधर 13 में से 6 गए, कितने बच्चे, 7 बच्चे। 6 6 दूनी 12 और 1 13, 7। इधर भी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। ये ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट है। आगे वाले ऑप्शन भी देखो तो चेक कर लो। 12 और 6 का अंतर 6, तो मतलब इसमें 6 न्यूट्रॉन है। इसमें 14 और 7 का अंतर 7 दूनी 14, 7। तो इधर 6 है न्यूट्रॉन की संख्या, इधर 7 है न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये आइसो न्यूट्रॉनिक हो ही नहीं सकते इनमें। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, अलग अलग है। इधर 8 8 दूनी 16, मतलब इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है मेरे बच्चों, 8 है। और इसमें 8 और 20 कितने का अंतर है, 20 12 का। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12 है। तो कहीं पे समान दिख रही है क्या, नहीं है। तो ये अपने क्या है, आइसो न्यूट्रॉन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ लिए, आइसो न्यूट्रॉन समझ लिए। अब देखो कौन से आइसो टॉप्स, मतलब समस्थानिक। अब इनको क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक मतलब आइसो का मतलब समान, और टॉप्स का मतलब स्थान, मतलब सम मतलब एक जैसा स्थान रखने वाली, एक जैसा स्थान रखने वाले। ये तो पहला पॉइंट हो गया। और क्या बोल सकते हैं अपन, स्थान का मतलब क्या है, उनका नंबर सेम है, मतलब उनका परमाणु क्रमांक सेम है, मतलब एक ही परमाणु के वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो, मतलब उनका स्थान समान हो, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, समस्थानिक बोलते हैं। उनका स्थान समान हो। जैसे अपन कई जगह देखते हैं एक सीरीज 1H1 1H2 1H3। अब यहाँ पे देखो नीचे क्या होता है, ये Z होता है ना, तो यहाँ पे भी Z बराबर 1 है, यहाँ पे भी Z बराबर 1 है,
यहाँ पे भी Z बराबर 1 है, तो मतलब इन सब का स्थान क्या है, सेम है। ये सारे क्या है, हाइड्रोजन है, तो इन सब का परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। तो ये सब क्या है, समस्थानिक है। और इन समस्थानिकों का उपयोग भी किया जाता है, किस में किया जाता है, बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। जैसे कोबाल्ट एक प्रकार का कोबाल्ट के समस्थानिक होते हैं ना, कोबाल्ट जो तत्व होता है ना, उसके समस्थानिक का उपयोग किस में किया जाता है, कैंसर के इलाज में किया जाता है। जैसे आयोडीन है, आयोडीन का यूज किस में किया जाता है, घेंगा में। घेंगा में आयोडीन का नेचुरल यूज नहीं किया जाता, जो आयोडीन के समस्थानिक होते हैं ना, उनका यूज अपन किस में करते हैं, घेंगा के इलाज के अंदर करते हैं। तो सिंपल सी चीज़, समस्थानिक मतलब जिनकी परमाणु संख्या समान हो। आप तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना, स्थान समान हो मतलब ये नीचे क्या है, स्थानीय है। जेड का मतलब क्या है, स्थानीय। अब बच्चा अपना क्या, समभारिक मतलब आइसोबार, आइसोबार, और हिंदी में बोलते हैं इनको समभारिक। और भार का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान से होता है। मतलब ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या हो, समान हो। सम का मतलब समान और भार का मतलब किससे होता है, द्रव्यमान से होता है। भार फिजिक्स में पढ़ा होगा, W बराबर mg, वेट, वहाँ पे किससे होता है, द्रव्यमान से होता है। मतलब जिनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार समान हो, ठीक है, और अलग अलग क्या हो, तो परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो। सिंपल सा। दूसरी चीज़ क्या हो, अलग अलग। जैसे अपन लिखते हैं एक, कौन कौन से, जैसे C6 14, ठीक है, और इधर मैंने लिखा नाइट्रोजन 7 14। अब यहाँ पे इस ऑप्शन को देख के आप क्या देखोगे कि ऊपर हमेशा क्या होता है, परमाणु भार होता है। परमाणु भार मतलब ऊपर क्या दिया हुआ आता है, ए दिया होता है। ए का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो इन दोनों के अंदर इस ऑप्शन में आपको क्या नजर आ रहा है कि इसके अंदर ऊपर भी 14 मतलब ये समान है। तो मतलब इसका परमाणु भार क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है। तो ये दोनों आपस के अंदर क्या हैं, आइसोबार हैं। सिंपल सी चीज़, अपन ने सारा कुछ पढ़ लिया बच्चों। जितने भी क्वेश्चन होने थे ना अपने, सारे हो गए, सारे कंप्लीट हो गए। आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है। जैसे 5 मिनट में अपन पूरी क्लास का रिवाइज करें तो इन 2 क्लासों के अपन ने जो जो चीज़ सीखी, पहली तो ये सीखी कि 1 से 10 तक कैसे लिखे जाते हैं, अक्ष से किसी परमाणु को डिनोट करेंगे। ऊपर क्या होता है, आसमान, आसमान का ए लिया, नीचे क्या होता है जेड, और जेड का क्या लिया, जमी से क्या लिया जेड, और पैरों में क्या होता है, पेज होता है, PEZ। P का मतलब प्रोटॉन की संख्या, E का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, Z का मतलब परमाणु क्रमांक, और A का मतलब एटॉमिक मास। अगर किसी के ऊपर माइनस का निशान लगा हुआ है तो मतलब उसके साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक माइनस का निशान लग गया। अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आने से कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन जाने से पॉजिटिव चार्ज आता है। फिर अपन ने क्या देखे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, आइसो का मतलब होता है समान, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो वह आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जिसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या समान हो वह आइसो न्यूट्रॉनिक। आइसोबार, आइसोबार की बात करते हैं तो आइसोबार में वो होते हैं जिनका क्या हो, परमाणु भार मतलब द्रव्यमान संख्या समान हो। और आइसोटोप्स कौन से होते हैं, आइसोटोप्स का मतलब समस्थानिक, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, मतलब परमाणु नंबर समान हो। तो सिंपल से अपन ने 8-10 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे अपन ने डिस्कस कर लिए हैं इन 2 क्लासों के अंदर। तो इन दोनों क्लासों को आपको एक बार के अंदर अगर सारा डाटा समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपके लिए सारी नई नई चीज़ें होती है, ये बहुत कम पढ़ाई जाती है, तो इसलिए आप, और क्वेश्चन डेफिनेटली ये जो 8 क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इससे अगला टॉपिक अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। रोज़ वीडियो देखें,
एक दिन छोड़ के, जैसे कल मैथ का वीडियो आएगा, परसों फिर से मेरा वीडियो आएगा। ये पहला टॉपिक अपना एटम कंप्लीट हो गया है केमिस्ट्री के अंदर। इससे अगले टॉपिक अपन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करके जाया करो और प्लस कमेंट किया करो। एक कमेंट नहीं करते हो आप, ठीक है। जब प्रीमियर चलता है ना तो लाइव चैट के अंदर जो चैट बॉक्स चल रहा है ना उसके अंदर लिख के चले जाते हो। उसके लिखने के बाद में आपको जस्ट 1 सेकंड का टाइम लगता है, नीचे कमेंट में भी लिखा करो आपकी आज की क्लास कैसी रही, सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई, ये क्लास ऐसी रही, अच्छी लगी नहीं लिखी, वो सारे रिस्पॉन्स दिया करो। कमेंट तो कोई करते ही नहीं, 10 लोग देखते हैं वो चले जाते हैं आके, ठीक है। तो आप कमेंट भी ज़रूर किया करो और वीडियो को अपने साथियों के साथ, जो आपके कोचिंग के फ्रेंड हैं, जो जुड़े हुए हैं, सबके साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।